नमस्कार। जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए बच्चों, अब प्रश्नावली 1.2 का पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें प्रमेय पहले हम लोग पढ़ लेंगे। प्रमेय नंबर 1.2। इसमें क्या बोला गया है इस प्रमेय के अंतर्गत, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमेय 1.2 में क्या बताया गया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कह रहा है कि P कोई एक अभाज्य संख्या, P कोई ऐसा मान लो P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करे तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने कि P a को विभाजित करती है तो P a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई संख्या 3 है। ये 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है बच्चों, क्योंकि 3 खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, तो जो संख्याएं खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और कोई भी एक ऐसी संख्या है, मान लो यहां पर 6 है। 3 6 को डिवाइड करता है। 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, मतलब पूरा इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये 2 बार में इसको काट देगा। तो 3 6 को डिवाइड करता है, मतलब 3 6 को विभाजित करता है, तो 6 के स्क्वायर को भी 3 विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि 6 का स्क्वायर 36, तो 3 36 को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर 9 बार में 3 से 36 कट जाता है। तो क्या है बेटा कि यहां पर जो 12 ताई 36 आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 12 प्राप्त होगा। मतलब क्या है कि 3 6 को भी विभाजित कर रहा है, 6 को विभाजित कर रहा है, तो 3 6 के स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यह प्रमेय है, यही इसका कथन है। तो मैंने आपको पहले प्रमेय लिख दिया है, इसके बाद में मैंने एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अब सीधे क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा।
तो बच्चों यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लीजिए मैंने कोई संख्या मान लो p लिखा, तो p के गुणनखंड करूं तो p गुणे 1, और बेटा मान लो दूसरी संख्या मैंने q लिखी, तो q के गुणनखंड करूं तो बेटा यहां पर इसके q गुणे 1 आएंगे। अब मैं इन दोनों संख्याओं का HCF निकालूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? जो दोनों में कॉमन होता है, तो HCF इनका कितना निकल के आएगा? 1। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करेंगे बच्चों, प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो इस सवाल को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है हमको कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें मान लेना है बेटा, इसका अपोजिट मानना है, जो सिद्ध करना है उसका अपोजिट मान लेना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा कि माना, देखो यहां से हम हल कर रहे हैं बच्चों, देखिए इसको क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं, हल कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लिखना है माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिख लेना। तो बेटा यहां पर जो परिमेय संख्या होती है उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर रूट 5 बराबर P बटे Q लिखेंगे, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। Q का मान यहाँ पे 0 भी ना हो बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q का मान 0 ना होना चाहिए, और P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, या इनका HCF जो आएगा बच्चों वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यदि इनका HCF 1 आ जाए, हमने बताया कि P और Q का HCF जो है तो वो 1 है अभी, अगर इन संख्याओं का HCF 1 ही आ जाए लास्ट में भी, तो समझ जाइएगा कि ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1 के अलावा और कोई HCF आ जाए तो इसका मतलब है
कि ये संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रूट फाइव बराबर P अपॉन Q है बेटा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर लिख दो बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग करने पर तो बेटा यहां पर रूट 5 का स्क्वायर बराबर P अपॉन Q का स्क्वायर, P अपॉन Q का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने। अब इसके बाद में एक बात समझनी है बेटा कि यहां पर मैंने वर्ग किया है, तो इसका मतलब है यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद में Q स्क्वायर को यहां पर लिखेंगे, तो Q स्क्वायर बराबर आएगा P स्क्वायर अपॉन 5। इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि 5P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहां पर प्रमेय 1.2 जो मैंने बताई थी कि अगर मान लो P A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो सेम पोजीशन यहां पर भी आने वाली है कि 5P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5P को भी विभाजित करेगा, सीधी सी बात है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर यह बात ध्यान दीजिएगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर क्या करना बेटा, यहां पर मानना पड़ेगा आपको कि माना यहां पर P की जगह कुछ मानना पड़ेगा। P की जगह हम बेटा जो यहां पर जो संख्या होती है रूट में, हम उसी संख्या को और कोई भी एक पूर्णांक मान लेते हैं उसके गुणे में। तो मान लेते हैं P बराबर 5M मान लेते हैं बच्चों, M कोई पूर्णांक है तो P बराबर मान लिया हमने कि 5M। अब P जो माना है हमने, अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैं अब साइड से लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं बच्चों। यहां पे लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, ये लिखा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा Q स्क्वायर बराबर यहां पर P स्क्वायर, तो P की जगह क्या लिखना है बच्चों, 5M। तो 5M, अब P का स्क्वायर है तो 5M का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 5 लिखा, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25M स्क्वायर बटे 5। 5 से काटेंगे तो 5 बचेगा बेटा, यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5M स्क्वायर। तो बच्चों क्या करना है कि 5 को Q स्क्वायर के बटे में लाना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा, सीधी सी बात है। तो यहां से बेटा लिख सकते हैं कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5
Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि 5P को भी विभाजित कर रहा है, 5Q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 5Q का भी गुणनखंड है और 5P का भी गुणनखंड है। तो बच्चों अभी अभी हमने बताया था कि यदि इनका HCF 1 मैंने यहाँ पे बताया है क्योंकि ये P और Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इनका HCF 1 होगा। लेकिन यहां पर तो क्या आ रहा है कि इनका HCF जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5P को भी विभाजित कर रहा है, 5Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5P और Q का दोनों का गुणनखंड है। तो जो दोनों का गुणनखंड होता है वही HCF होता है। तो इसका मतलब है कि इनका HCF जो है तो 5 होगा, ना कि HCF इनका जो है तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इनका HCF 1 नहीं होगा। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहां से लिख सकते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया बच्चों। तो इतना हमको इस सवाल में सॉल्व करना था, तो मैंने इसको जो है तो विधिवत सॉल्व कर दिया है बच्चों। तो इसका नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, जहां पर अगर ये चीजें समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया गया है बच्चों। पहले इसको इरेज कर देते हैं।